एंड वेलकम टू राहुल एकेडमी शून्य से शिखर तक। राइट, ओके गाइज, ये हमारा क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस। बच्चों, अगर अपन देखें तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सके और जहाँ पर ये p एंड q जो है ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ में ये जो q है, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती है। लेकिन इसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो आपके जो रैशनल नंबर्स होते हैं, इनको अगर हम डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में देखें तो आपका जो डिवीजन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई बेटा? अभी टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे डिविजन्स जो कि टर्मिनेट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं तो 5 के अपॉन में 2 अगर मैंने लिखा तो मैं इसे 2.5 लिखूंगा, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। वहीं पर अगर मैंने लिखा है, सपोज करिएगा कि 8 के अपॉन में 10, तो इसे मैं 0.8 करके टर्मिनेट कर देता हूँ, तो ये आपका टर्मिनेट हो जाता है। ये सारे आपके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे टर्मिनेटिंग, है ना। साथ ही साथ में अब नॉन टर्मिनेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास में एग्जांपल्स आ सकते हैं, जैसे कि 10 के अपॉन में 3, इसे आप लिखोगे 3.3333 चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपने कोई दूसरा नंबर ले लिया, सपोज करिएगा कि आपने ले लिया 40 के अपॉन में 7, तो चलो ज़रा इसे हम लोग करके देखते हैं। 7 5 होता है 35, 35 का 5, अब बचेगा 5, तो पॉइंट लगाया, ठीक है। फिर 5 0 50 हो गया, तो 7 7 49, बचा कितना 1, फिर 7 1 7, बचा कितना 3, फिर आ जाएगा आपका 7 4, और ये इस तरह से चलता जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो बात ये करे बेटा कि नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो दो तरह का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये तो आपके चले जाते हैं इररेशनल नंबर्स में, और ये जो हैं ऐसे कोई भी डेसिमल एक्सपेंशंस हो, और ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो आपके रैशनल नंबर्स में। तो बहरहाल हमारा जो मेन कंसेप्ट है यहाँ पर वो ये है, ये पता करना है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर दिया है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आई, है ना। तो उसके लिए हमारे पास में एक रूल है, रूल मतलब थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है बच्चों कि, ठीक है, आपका थ्योरम कहता है if a number is given in the form of p/q where the exponential form, or we can say the prime factorization of q is in the form of 2 to the power n and 5 to the power m, ठीक है, तो वो आपका जो नंबर होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, है ना। देखो इसको जरा हम लोग थोड़ा सा क्लियरली अच्छे से समझते हैं। समझने की बात यह है कि अगर कोई एक नंबर है, ध्यान से देखना है ना, कोई एक नंबर है p/q, ठीक है, आया, और p/q अगर एक रैशनल नंबर है जहां पर ये जो q है, ठीक है, q को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n और 5 to the power m इस फॉर्म में अगर निकलता है, ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने लिया, सपोज करिएगा 15 के अपॉन में 50, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। तो इसे हमने क्या किया, इसे हमने लिखा 15 के अपॉन में, देखो ये जो 50 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 5
एंड 5 इंटू 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50। ठीक है, तो यहां पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया बेटा, सॉरी इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आया, 15 के अपॉन में 2 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यही हमारा थ्योरम कहता है। ठीक है, थ्योरम सेज इफ अ गिवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q सच दैट q कैन बी रिटन एज in its prime factors it can be written as 2 to the power m 5 to the power m, then the number will terminate। ओके आया। चलो दूसरा ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, बात समझ में आई। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो इस फॉर्म में नहीं आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। चलो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे हम लोग इसके ऊपर, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं फिर हमें ये अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, इसका आप दूसरा वाला जैसे देख सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज करिएगा कि मेरे पास में है 35 के अपॉन में 75। ठीक है ना, तो जब आपको 35 को कुछ नहीं करना है, 35 को एज इट इज़ रहने दीजिएगा। इस 75 को आप क्या लिखेंगे, इस 75 को लिखेंगे आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो ज़रा हो गया है क्या, 25 3 ज़ा 75, है ना। तो 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, तो कैसे आया बेटा ये 35 के अपॉन में 3 5 ज़ा मतलब 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 2। अगर इस फॉर्म में होगा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में हुआ तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर इससे हटकर कुछ भी होता है तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। समझ आया क्या? ठीक है, अगर इस फॉर्म में होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये है आपका रैशनल नंबर। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए हम लोग इन्हें करने की कोशिश करते हैं। विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग वी हैव टू फाइंड वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर्स विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला वाला लीजिएगा। तो पहले वाले में आप 3125 जो है इसका आपको क्या निकालना है बेटा, प्राइम फैक्टर। ठीक है, इधर हम लोग निकाल के देखते हैं। 3125 प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, इसका क्या आएगा। पहले हम लोग 5 से जाते हैं तो 5 6 ज़ा 30, बचेगा कितना 1, 12 हुआ, 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 2 और 5 5 ज़ा। फिर आप काटिएगा तो 5 से अगेन चला जाएगा कितना, ये जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, बचा 1, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। फिर आपने यहाँ पे 5 से काटा तो आपने लिखा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, अगेन 5 से तो ये चला जाएगा 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। तो आपका जो नंबर था इस नंबर को आप लिख सकते हैं 13 के अपॉन में 5 टू द पावर कितना है बेटा, 1 2 3 4 5। तो हमने लिखा 5। ठीक है, क्या कहा था, हमारी थ्योरम ये कहती है कि अगर Q जो है Q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m का हो तो ये टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर यहाँ पर 2 का फैक्टर तो आ ही नहीं रहा है, फिर क्या करें। नहीं बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है,
इसे आप क्या मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर। अच्छा तो 1 को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं सर, 13 के अपॉन में इसे मैंने लिखा 5 का पावर 5 और 2 का पावर 0। याद करो, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमने लिखा। ठीक है, तो ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा सर जी? दिस विल टर्मिनेट। ओके, तो इसे हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। करेक्ट। चलो दूसरा वाला देखें, 17 अपॉन 8 को इसे ट्राई करते हैं। तो सर जी 17 के अपॉन में 2 टू द पावर 3 लिख दीजिए डायरेक्टली। 2 का क्यूब होता है 8, है ना। और 5 का पावर क्या लिखेंगे बेटा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी टर्मिनेटिंग। ओके, समझे? दूसरा 64 के अपॉन में 455, जरा करके देखिएगा। इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, क्या बोलता है? ओके, 455, जरा इसको हम करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करिएगा। जी 5 से, तो 5 9 जा 5 1 जा। अच्छा 91 किससे जाएगा सर जी? सर 7 से जाएगा क्या? यस, 7 1 जा बचा 2 और 7 3 जा 21, है ना। अब तो 13 आया, 13 इज अ प्राइम नंबर, तो वो 13 से ही जाएगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बेटा? तो ये आया आपका 64 के अपॉन में कितना? 5 इंटू 7 इंटू 13। मैंने क्या कहा था? अगर इससे अलग होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा बच्चों। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिएगा नेक्स्ट देखें, 23 अपॉन। अच्छा तो सर ये तो डायरेक्ट आपको दे रखा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखिएगा टर्मिनेटिंग। आया? ठीक है, इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस करते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी रैशनल नंबर है, देखो 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। सबसे पहली, इफ़ अ नंबर इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देन वी कैन से दैट द एक्सपांशन ऑफ q विल बी, अगर रैशनल नंबर है तो और टर्मिनेट हो जाता है तो हम कहेंगे कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म का होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है बच्चा? चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ राहुल चौधरी फ्रॉम राहुल एकेडमी, शून्य से शिखर तक। राइट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।